नमस्कार दोस्तों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन आसामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में लास्ट वीडियो में हमने मॉडल्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव क्लॉजेज। रिलेटिव क्लॉज या प्रोनाउन। रिलेटिव क्लॉजेज में सबसे पहले आता है हु का मतलब जो या जो की, जो या जो की। इसके बाद whom, जिसका, which, कौन सा, कौन सी। ये वस्तु के लिए इसका यूज किया जाता है। हु, whom, which, whose, किसका, जिसका। सबसे पहले हु जो या जो की, whom जिसका, which कौन सा है कौन सी ये वस्तु के लिए इसका यूज, whose किसका, जिसका। इसके बाद that, जो की, जो या जिसका। दैट का मतलब जो या जिसका। रिलेटिव क्लॉजेज में या रिलेटिव प्रोनाउन में आज हम अध्ययन करेंगे हु, whom, which, whose और दैट। हु का मतलब जो या जो की, whom जिसका, which कौन सा है कौन सी। इसका यूज वस्तु के लिए, whose किसका, जिसका, दैट जो जिसका। सबसे पहले यूज करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो का प्रयोग। वो का प्रयोग, इसका प्रयोग। वो का मतलब जो कि इसका प्रयोग मानव के लिए किया, मानव के लिए किया जाता है। मनुष्य के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग I we, you, he, she, they। I, we, you, he, she, they नॉमिनेट केस के प्रोनाउन। जो भी नॉमिनेट केस के प्रोनाउन होते हैं, नॉमिनेट केस के जो प्रोनाउन है के लिए किया जाता है हु का प्रयोग। वो रिलेटिव क्लॉजेज, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग मनुष्य के लिए, मानव के लिए किया जाता है, जिसमें नॉमिनेट केस के प्रोनाउन जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, दे है, एक्सेट्रा इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल द मैन who, the man who is
wearing, who is wearing a black coat. Black coat is my uncle. वह व्यक्ति जिसने कि या जो कि ब्लैक कोट काला कोट पहने हुए है वो मेरे अंकल है। या व्यक्ति विशेष के लिए आ गया द मैन हु इज वियरिंग ए ब्लैक कोट इज माई अंकल। नेक्स्ट है वी वर्शिप गॉड। वी वर्शिप गॉड, हम भगवान की पूजा करते हैं। वी वर्शिप गॉड। सेकेंड एग्जाम्पल में वी वर्शिप गॉड, हम भगवान की पूजा करते हैं। हु इज द क्रिएटर, जो कि हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि संसार का निर्माता, जिसने संसार की रचना की है। इसमें देखो हु का यूज किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि वी वर्शिप गॉड, हम भगवान की पूजा करते हैं। हु इज, जो है, जो कि क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, संसार का निर्माता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल मधु। मधु इज द गर्ल, मधु इज द गर्ल। मधु वह लड़की है या मधु वही लड़की है। हु ऑलवेज हेल्प मी, हु ऑलवेज हेल्प मी, जो कि हमेशा मेरी मदद करती है। हु ऑलवेज हेल्प मी, जो कि हमेशा मेरी मदद करती है। यहाँ हु भी आ सकता है, हुज भी आ सकता है, हुज भी आ सकता है और विच भी। इनका यूज, इनके अर्थ में है हु का यूज। तो सबसे पहले हमने यहाँ पढ़ा हु का यूज। इसका यूज हु का, इसका प्रयोग मनुष्य यानी मानव के लिए किया जाता है। और दूसरी लाइन में इसका प्रयोग आई, वी, यू, ही, सी, दे, नॉमिनेट जो केस के प्रोनाउन होते हैं उनके लिए हु का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल दिया द मैन हु इज वियरिंग ए ब्लैक कोट, वह व्यक्ति, वह मनुष्य। हु इज, जो कि वियरिंग ए ब्लैक कोट, जिसने कि काला कोट पहन रखा है। इज माई अंकल, वह मेरे अंकल। वी वर्शिप गॉड, हम भगवान की पूजा करते हैं। हु इज द क्रिएटर, निर्माता। क्रिएटर का मतलब निर्माता, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। ऑफ द वर्ल्ड, संसार, जिसने संसार को रचाया है। मधु इज द गर्ल, मधु वह लड़की है। हु ऑलवेज हेल्प, जो हमेशा मेरी मदद करती है। इस तरीके से हमने हु का प्रयोग करना सीखा। इसके बाद आता है होम का प्रयोग। होम जिसको, इसका अर्थ है जिसको। इससे पहले हमने पढ़ा था हु, जो या जो कि। होम का प्रयोग, इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस के जितने भी प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जैसे लेते हैं मी, एज, you, me, as, and you, him, her, him,
हर दे। ऑब्जेक्टिव केस के जितने प्रोनाउन जिसमें मी है, एज है, यू है, हिम है, हर है, दे है, इनके समान होता है, इनके समान होता है। हुम का प्रयोग, हुम का मतलब जिसको, ये ऑब्जेक्टिव केस के जितने भी प्रोनाउन होते हैं जिसमें भी है, उसके बाद इसका यूज किया जाता है हुम का। इसके बाद हम देखेंगे इसमें हुम का प्रयोग, जब भी हम हुम का प्रयोग करते हैं, हुम का प्रयोग उस जिस परिस्थिति में जब भी हम करते हैं तो इसके ठीक बाद प्रयोग के ठीक बाद, हुम का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो इसके ठीक बाद वर्ब का प्रयोग न होगा, किसी भी वर्ब का प्रयोग न होकर जिस सेंटेंस में जिस में हुम का यूज हो रहा है वहां उसके ठीक बाद वर्ब का प्रयोग न होकर अभी कुछ सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, इसके स्थान पर सब्जेक्ट का प्रयोग, सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। हुम का प्रयोग करते हैं, हुम के प्रयोग करने के ठीक बाद वर्ब का प्रयोग न होकर के सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जो वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है, जो वर्ब के ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, कार्य करता है। होम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन मी है, एज है, यू है, हिम, हर, दे के समान होता है। इसका प्रयोग जब भी हम करते हैं तो इसके ठीक बाद वर्ब का प्रयोग न होकर के इसके स्थान पर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है सब्जेक्ट का, जो कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के कार्य, ऑब्जेक्ट का कार्य, वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कार्य करता है। एग्जाम्पल लेंगे इसका, इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे। दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, यह वह लड़की, यह वह लड़की। होम, यह वह लड़की है। whom he loves, whom he loves, जिसे वह प्यार करता, जिसे वह प्यार करता। whom का यूज हो गया, किसी वर्ब का यूज नहीं हुआ, इसके ठीक बाद किसी वर्ब का यूज नहीं हुआ। देखो यहाँ प्रोनाउन whom he loves, यहाँ वर्ब थी। दिस इज द गर्ल whom he loves, यह वह लड़की है जिसे वह प्यार करता है। इसके बाद द टीचर whom, द टीचर whom we like, द टीचर whom we like, whom का यूज, अध्यापक जिसे हम पसंद करते हैं, टीचर्स, इंग्लिश टीच, अंग्रेजी पढ़ो। इस तरीके से होम का योग जिसका या जिसको के अर्थ में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन मी, एज, यू, हिम, हर, दे के समान, और इसके प्रयोग के ठीक बाद वर्ब का प्रयोग ना होकर, वर्ब का प्रयोग ना होकर के नेक्स्ट
द मैन होम वह व्यक्ति जो यू मीट इन द पार्टी इज माई ब्रदर। वह व्यक्ति जिससे तुम पार्टी में मिले वह मेरा यहां हूं। इस तरीके से हूं का यूज करना हमने सीखा। इससे पहले हमने हूं का प्रयोग करना सीखा था। इसके बाद अगला लेंगे विच। विच का अर्थ होता है कौन सा या कौन सा या वस्तु विशेष को इंगित करने से। वस्तु विशेष एग्जाम्पल विच इज, जैसे विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, आपकी पुस्तक कौन सी है। पुस्तक वस्तु के रूप में, विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। इन विच क्लास डू यू रीड, कौन सी के अर्थ में भी विच का यूज, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। तो विच क्लासेज या रिलेटेड क्लासेज में विच आता है, उसका यूज कौन सा है, कौन सी के अर्थ में होता है। जहां वस्तु विशेष की बात की जाए तो वहां निश्चित रूप से विच का यूज किया। इस तरीके से रिलेटिव क्लासेज में आज हमने पढ़ा सबसे पहले हु को, उसके बाद होम को, और नेक्स्ट हमने पढ़ा विच को। हु, होम और विच। सबसे पहले हु के बारे में बताया, जो या जो की के अर्थ में, हूं जिसका के अर्थ में, और विच का मतलब कौन सा या कौन सी के रूप में विच का यूज किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेज नेक्स्ट वीडियो। कितने